नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या, आपका इंग्लिश गुरु लेकर आया हूँ हॉर्नबिल के चैप्टर 2 का दूसरा भाग, जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब से समुद्र की बड़ी लहर हमारी बोट से टकराई थी, उस बात को लेकर अभी 15 घंटे बीत चुके थे। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन अब वेव वॉकर इतनी सक्षम नहीं थी कि वो हमें इस हालत में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट। मैंने अपने नक्शे को देखा और अनुमान लगाया कि देयर वेर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। ईस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए हमें 2 छोटे छोटे आइलैंड भी रास्ते में मिलेंगे। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडेम, उसमें से एक का नाम था आइल एम्स्टरडेम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक कैंप था जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। अब हमें एक ही आशा की किरण नजर आ रही थी, वो ये थी कि जैसे कैसे करके हम इन आइलैंड पे पहुंच जाए। पिन प्रिक्स यानी कि छोटे छोटे आइलैंड। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। अगर ये तेज हवाएं और समुद्री लहरें रुक जाए, तभी जाकर हम अपना सेल लहरा सकेंगे। होस्ट यानी लहराना। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, मगर इस बात के हमारे चांसेस बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव had put our auxiliary engine out of action. बड़ी सी लहर टकराने से हमारा जो सहायक इंजन था वो भी अभी बंद हो चुका था। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, 36 घंटे तक हमने कंटिन्यूअसली वाटर को पंप आउट किया। तब जाकर कब 4 जनवरी को We reached the last few centimeters of water. अभी बोट में थोड़ा ही पानी बच चुका था। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें क्या करना था? जितनी जल्दी जल्दी पानी बोट में आ रहा था, उतनी ही जल्दी हमें पानी को वापस बाहर फेंकना था। We could not set any sail on the main mast. अब हम मेन मास्ट पे कोई सेल नहीं लगा पा रहे थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. हल यानी कि बोट का जो आगे वाला लकड़ी का हिस्सा होता है, वो अलग से होकर टूट जाता। कब? अगर हम सेल के रिगिंग यानी कि सेल का जो मास्ट होता है, बड़ा सा लकड़ी का खंभा, उसको बैलेंस करने के लिए 2 साइड रोप्स लगाई जाती हैं। अगर उस पर कोई प्रेशर डालेंगे तो वो रोप टूटने के कारण सेल का जो हिस्सा भी टूट जाएगा और बोट का जो हल होता है वो भी टूट के अलग हो जाएगा। सो वी होइस्टेड द स्टोम जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेयर। तो हमने क्या किया? छोटा सेल यानी कि जो जीब होता है उसको लहरा दिया और ईस्ट की तरफ हमने जहाँ पे अंदाज लगाया था, अनुमान लगाया था कि 2 आइलैंड वहां पे मिलेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने लगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स। मैरी जाके कुछ हमारे लिए खाना लेकर आई। एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब 2 दिनों के बाद हमने पहली बार अपना मील लिया, अपना लंच लिया। बट रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। बट अवर रिस्पाइट यानी कि हमारी जो आराम की क्षण थी, आराम का जो टाइम था, वो बहुत कम समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे यानी कि बोट के पिछले हिस्से में फिर से काले बादल मंडराने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स। 1 घंटे के अंदर अंदर हवा की स्पीड 40 नोट्स तक वापस आ गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। अब समुद्री लहरें भी ज्यादा उमड़ने लगी थी। एंड बाय डॉन ऑन January 5th, और 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। हमारी जो सिचुएशन थी, परिस्थिति, वो भी दुखद हो चुकी थी। When I went in to comfort the children, मैं जब दोबारा अपने बच्चों को मिलने गया, उनको आश्वासन देने गया, जॉन आस्क्ड, तब जॉन ने मुझे पूछा,
डैडी, आर वी गोइंग टू डाई? डैडी, क्या हम सब मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसको आश्वासन देने का प्रयत्न किया कि नहीं, हम अपने आप को बचा लेंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन उसने बोलना शुरू किया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। अगर हम एक साथ जुड़े रहे तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, आप, मम्मी, मैं और सुजैन। देखिए, ये जोनाथन ने जो बात बोली है वो हमारे टाइटल की बात है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टूगेदर। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। अब इसका क्या उत्तर देना, मेरे पास कोई आंसर नहीं था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइंड द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। जो भी मेरे पास था, जो कुछ भी मैं कर सकता था, मैंने सोचा कि अब जाके कुछ ना कुछ करके मैं इन सब की जान बचा लूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। अब क्या हुआ था, जो बड़ी सी लहर आके स्टारबोर्ड, मैंने पहले बताया था अगले वीडियो में कि बोट की राइट साइड पे आकर टकराने से बोट अंदर की ओर मुड़ गई थी, टूट के मुड़ गई थी। वो हिस्सा अब पूरा बर्बाद हो चुका था। उसको बचाने के लिए क्या किया, आई डिसाइडेड टू हीव टू यानी कि एक एंगल पे जाके बोट को रोक देना, विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द कमिंग वेव्स। अब क्या हुआ, मान के चलो ये राइट साइड है और ये राइट साइड हमारी डैमेज हो चुकी थी और इस तरफ से वेव आ रहे थे। तो इसने क्या किया, कैप्टन ने बोट को उल्टी दिशा में घुमा दिया, यानी कि इस तरफ। अब क्या होने वाला था, जो भी समुद्र की लहरें आएंगी वो स्टार बोर्ड पे नहीं टकराएगी, उसके अलग दिशा में जाके बोट को टकराएगी। ऐसा इसने एंगल बना दिया। इसको बोलते हैं हीव टू, एक टेक्निकल टर्म है। अब जाके क्या हुआ कि हीव टू with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope। अब दूसरा मैंने एंकर बना लिया था एक नायलॉन रोप की मदद से, क्योंकि पुराना वाला तो पानी में गिर के बर्बाद हो चुका था। एंड 20 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और प्लास्टिक के बड़े बड़े 2 बैरल लेकर, जिसमें एक में 22 लीटर्स पैराफिन भरा जा सकता था। इतने बड़े बैरल लेकर उन्होंने एक फंदा बना के नायलॉन रोप का एक आर्टिफिशियल यानी कि काम चलाऊ एक उन्होंने एंकर बना लिया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टूगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम मैं और मैरी हाथों में हाथ डालकर बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। जो लकड़ी के टूटे हुए उस हिस्से थे उसमें से पानी ज़्यादा का ज़्यादा अंदर आने लगा। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। अब हम दोनों को लगने लगा था कि हमारा अंत काफ़ी नज़दीक था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। बट अब क्या हुआ कि उनकी जो बोट थी वेव वॉकर, वो रोड आउट द स्टॉर्म यानी कि जो वेव आई थी उसके ऊपर सवार हो गई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, जनवरी 6 की मॉर्निंग में, विद द विंड ईजिंग, अब हवाएं कम होने लगी थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अब सेक्सटेंट क्या होता है, समुद्र में आप कौन सी दिशा में कौन से एंगल में बढ़ रहे हो या कहाँ पे हो वो जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको बोलते हैं सेक्सटेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन। मैं चार्ट रूम में वापस गया ये देखने के लिए कि हवाओं का रुख और स्पीड क्या है, समुद्र की लहरें कितनी तेजी से आएंगी, कितनी ज़्यादा आएंगी, कौन से एंगल पे आएंगी, ये देखने के लिए मैं कहाँ गया, चार्ट रूम में। आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वेर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। अब क्या होता है कि मैंने वहां जाकर देखा, महसूस किया कि हम 1,50,000 किलोमीटर चौड़े समुद्र में सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा एक आइलैंड जो था उसको ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब ये बात मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। अब सुजैन मेरे पास दर्द से भरी आती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड
was now very swollen. उसकी बाईं ओर का जो सिर था वो काफी सूज गया था. And her blackened eyes narrowed to slits. अभी उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और बहुत ही कम खुलती थी. She gave me a card she had made. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words. उसने कवर पे मेरा और मेरी पत्नी मैरी का एक कार्टून बनाया था. Here are some funny people. उसके नीचे लिखा था यहाँ पे कुछ मजेदार लोग हैं. Did they make you laugh? ये लोग क्या आपको हंसने पे मजबूर करते हैं? I laughed a lot as well. और मैं भी खूब हंसा. Inside was a message. और कवर के अंदर जो कार्ड था उसके अंदर एक मैसेज था. Oh, how I love you both. मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ. So this card is to say thank you. तो ये कार्ड आप दोनों को थैंक यू बोलने के लिए बनाया गया है. And let's hope for the best. और चलिए अब सब अच्छा होगा ऐसी आशा व्यक्त करते हैं. Somehow we had to make it. और कुछ ना कुछ करके हमें ये तो करना ही था. I checked and rechecked my calculation. मैंने बार बार कैलकुलेट किया. We had lost our main compass. अब हमारा जो मेन कंपास था वो तो हमने गंवा दिया था. And I was using a spare. अब मेरे पास एक अलग एक्स्ट्रा जो कंपास था उसका मैं उपयोग कर रहा था. Which had not been corrected for magnetic variation. अब जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो वेरिएशन आता है अलग अलग जगहों पर उसके लिए इसको करेक्ट नहीं किया गया था. I made allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current. अब मैंने ये अनुमान लगाया इसको सोचकर अपने आप ही कि अब वेस्टर्नली करंट यानी कि इस समुद्र में जो हवाएं आएंगी वो कैसी होंगी. Which flow through this part of the Indian Ocean. जो इंडियन ओशन के इस भाग में अब बहेंगी. About 2 p.m. अब 2 बजे के बाद I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. मैंने लैरी को बोला कि 185 डिग्रीज पे तुम स्टीयरिंग को घुमाओ. If we were lucky, अगर हम लकी हुए तो I told him with a conviction. मैंने बड़े ही आत्मविश्वास से उसको बोला. I did not feel. लेकिन अंदर से मुझे इतना विश्वास नहीं था. He could expect to see the island at about 5 p.m. मैंने उसको बोला कि अगर तुम 185 डिग्रीज पे स्टीयरिंग घुमाओगे तो मुझे लगता है कि शाम को 5 बजे हम आइलैंड को पा सकेंगे. Then with a heavy heart I went below. फिर दुखी होकर मैं नीचे चला गया. Climbed on my bunk and amazingly dozed off. मैं अपनी बेड पे चला गया और आश्चर्यजनक रूप से मैं सो भी गया. When I woke it was 6 p.m. लेकिन जब मेरी आंख खुली 6 बज चुके थे. And growing dark. अब अंधेरा होने वाला था. I knew we must have missed the island. अब मैं जानता था कि हमने आइलैंड को गंवा दिया है, पीछे छोड़ दिया है. And with the sail we had left. अब जो मेरे पास सेल बचा था we could not hope to beat back into the westerly wind. अब जो हवाएं चल रही थी उसका सामना करते हुए सिर्फ सेल की मदद से हम वापस नहीं जा सकते थे. At that moment, उसी क्षण a tousle head appeared by my bunk. मेरे बेड के पास में एक बिखरे हुए बाल वाला सिर आया. कौन था? जोनाथन. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Sue उसके पीछे ही खड़ी थी. जोनाथन बोलता है, डैडी क्या मुझे आप एक हग दोगे? Why am I getting a hug now? I asked. मैंने पूछा अब मुझे यह हग किस खुशी में मिल रहा है? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. उसने बताया क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान हो और सबसे अच्छे पिता हो. Not today, John. I am afraid. मैं डरा हुआ हूँ, जॉन. अभी नहीं. Why you must be? Said Sue in the matter of fact voice. और Sue कॉन्फिडेंस भरी आवाज में बोलती है कि नहीं डैडी, आप सबसे अच्छे कप्तान और सबसे अच्छे पिता हो. You found the island. क्योंकि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है. What? I shouted. मैंने जोरों से चिल्ला के बोला क्या? It's about there in front of us. दे कोरस. दोनों एक साथ आवाज में बोले हमारे सामने ही है वो. As big as a battleship. एक युद्ध जहाज की तरह बड़ा. I rushed on deck
and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. आइल एम्स्टरडेम मेरे सामने ही था जो मैंने डेक पे जाके देखा. उसकी बारीक आउटलाइन मुझे दिखाई दी. इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. वो वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी प्रस्फोट के कारण बना हुआ एक खड़क था और उसकी वजह से वो आइलैंड डेवलप हुआ था. विथ लिटिल वेजिटेशन, वहां पे अभी ग्रीन कोट यानी वेजिटेशन नहीं था. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. फिर भी ये हमारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था. वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट. उस रात हम ऑफशोर यानी कि किनारे से काफी अंदर रुके. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड. और दूसरे दिन सुबह जो आइलैंड पे 28 लोग रहते थे वो cheered as they helped us ashore. वो लोग खुशी से झूम रहे थे, चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्होंने हमें शोर पे पहुंचने में, बीच पे पहुंचने में हेल्प की थी. With land under my feet again, फिर से मेरे पांव जमीन को छू रहे थे. My thoughts were full of Larry and Herbie. अब मेरे दिमाग में लैरी और हर्बी का ख्याल आया. Cheerful and optimistic under the direct स्ट्रेस. डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि बहुत स्ट्रेस, टेंशन भरी परिस्थिति में वो बहुत ही चीयरफुल रहे और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी रहे. एंड ऑफ मैरी, मुझे मैरी का भी ख्याल आया. हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर्स. और जो क्रूशियल टाइम था उस घंटों में वो स्टीयरिंग संभालने के लिए मेरे साथ खड़ी रही. मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. 7 साल की बच्ची जो मेरी थी उसका नाम था सुजैन. उसका ख्याल आया. Who did not want us to worry about a head injury. जो अपनी हेड इंजरी को लेकर मुझे चिंता देना नहीं चाहती थी. Which subsequently took 6 minor operations to remove a reoccurring blood clot between skin and skull. जो कि बहुत ही खराब परिस्थिति में थी. उसके बाद उसके 6 माइनर ऑपरेशंस हुए जो बार बार जो क्लॉट आ रहा था ब्लड का उसकी खोपड़ी और स्किन के बीच में उसको रिमूव करने के लिए. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और 6 साल का बच्चा भी मुझे याद आया. हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसको मरने से डर नहीं लगता था. तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर. अब मिलते हैं अगले वीडियो में. गुड बाय, टेक केयर.